मिडिल ईस्ट में जारी भू राजनीतिक तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इस संकट के केंद्र में है दुनिया का सबसे संवेदनशील और अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। ऐसे में इस स्ट्रेट पर किसी भी तरीके की नाकेबंदी सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं होगा, बल्कि ग्लोबल इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, तनाव उस वक्त अब चरम पर पहुंच गया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने 12 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट में आने जाने वाले जहाजों की नाकेबंदी शुरू कर देगी। दरअसल ट्रंप का ये बयान सीधे तौर पर ईरान को निशाने पर लेने वाला था। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान का जहाज या किसी भी तरीके की आक्रामक गतिविधि अमेरिका नाके के पास दिखाई देती है तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक संभावित सैन्य कार्रवाई का संकेत भी माना जा रहा है। इस ऐलान के बाद अमेरिकी सेना का प्रमुख क्षेत्रीय कमांड यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम भी एक्टिव हो चुका है। उसने घोषणा की है कि राष्ट्रपति के आदेश के तहत ईरानी बंदरगाहों के आसपास नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी जाएगी। हालांकि अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि गैर ईरानी जहाजों की आवाजाही को पूरी तरीके से नहीं रोका जाएगा। देखिए, इसका मतलब साफ है, ये रणनीति सीधे ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से दबाव में लाने की कोशिश है, ताकि उसे बातचीत के टेबल पर मजबूर किया जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम एंट्री होती है चाइना की, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है। चीन ने इस मुद्दे पर बेहद रणनीतिक और संतुलित रुख अपनाया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन है और इसकी नाकेबंदी किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस मार्ग पर फ्री और अनइंटरप्टेड नेविगेशन यानी कि बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है। चीन ने यहां सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश भी दिया। उसने अमेरिका और ईरान दोनों से संयम बरतने और संघर्ष को जल्द खत्म करने की अपील की है। साथ ही चीन ने खुद के एक मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ के रूप में पेश करते हुए कहा है कि वो इस संकट को सुलझाने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और ये कदम बताता है कि चीन सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि इस पूरे पावर गेम में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरना चाहता है। देखिए, तेल की राजनीति के लिहाज से भी चीन का स्टैंड बेहद अहम है। जब उससे पूछा गया कि क्या वो ईरान या वेनेजुएला के साथ तेल खरीदना जारी रखेगा, तो उसने साफ कहा कि हर संप्रभु देश को अपने व्यापारिक फैसले लेने का अधिकार है। यानी कि चीन के अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की उस नीति को चुनौती दी गई है जिसमें वो ईरान और वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा करके उनके तेल निर्यात को रोकना चाहता है। और चीन ने यह भी कहा है कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को स्थिर बनाए रखने के लिए हर संभव सहयोग करेगा, ताकि सप्लाई चेन में कोई बाधा ना आए। इस बीच अमेरिका ने चीन को भी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ईरान को हथियार सप्लाई करता पाया गया तो उस पर 50% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। यह बयान पहले से चल रहे ट्रेड वॉर को और भड़का सकता है। हालांकि चीन ने इस पर साफ जवाब दिया है, टैरिफ वॉर से किसी का भी फायदा नहीं होता। यह बयान दिखाता है कि चीन इस टकराव को आर्थिक युद्ध में बदलने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन दबाव में भी झुकने को तैयार नहीं है ड्रैगन। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल बाजार पर दिख रहा है। जैसे ही अमेरिका ईरान वार्ता फेल हुई, नाकेबंदी की खबर सामने आई, कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। तेल महंगा होगा तो फिर जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट महंगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और आखिरकार इसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति और भी संवेदनशील है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और हॉर्मुज स्ट्रेट उसके लिए एक अहम सप्लाई रूट है। अगर इस रास्ते में बाधा आ गई पूरी तरीके से, तो भारत को तेल की कीमतों और सप्लाई दोनों में झटका लग सकता है। कुल मिलाकर के हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के टकराव अब 3 स्तरों पर खेला जा रहा है: सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और नाकेबंदी के जरिए दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ चीन संतुलन और स्थिरता की बात करते हुए खुद को एक वैश्विक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी तरफ ईरान अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल कर दुनिया को संकेत दे रहा है कि अगर इस पर दबाव बढ़ेगा तो वो इस अहम जलमार्ग को प्रभावित कर सकता है। और सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या यह संकट बातचीत और कूटनीति से सुलझेगा, या फिर दुनिया एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ चुकी है जिसका असर हर देश, हर अर्थव्यवस्था और हर आम आदमी पर पड़ने वाला है।